हेलो गाइस। गवर्नमेंट सर्विस में आपको जाना है तो आपको मालूम है कि कितना पढ़ना पड़ता है, और उसका हमें टाइम लाइन नहीं मालूम होगा तो आप सोच के देखो कि कितना टाइम लग सकता है। कोई फिक्स नहीं है। तो यदि हमें सही गाइडेंस, एकदम टाइम टेबल बढ़िया मिल जाए तो आप वही 4 से 5 महीने 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा करके आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। इंस्पेक्टर पोस्ट का एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। और नेक्स्ट आपको 2025 और 2026 में बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप वनडे एग्ज़ाम या इंस्पेक्टर लेवल की, क्लर्क, बैंकिंग, रेलवे, इनमें कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो आप बस कंसिस्टेंसी 6 महीने के लिए आप तैयार रहो और आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या टाइम टेबल रहेगा। देखो, मैं आपको बताऊं कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम है इनमें जो माइंड गेम है ना वो है क्विक रिवीजन का। मतलब दिमाग में, मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा आपके चीज़ें सेव रहें, जो भी आप पढ़ें वो सेव रहे, याद रहे। आप जब भी मॉक टेस्ट दें या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको वो याद हो जाए। तो ऐसा टाइम टेबल हो कि जिसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा हो। रिवीजन प्रैक्टिस का ही खेल है। तो आपको बस मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना है। मॉर्निंग आप 7 से 12 कर लो। इनमें आपको केवल रिवीजन करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो। आप 1 घंटे मैथ का बेसिक का रिवीजन कर लो, ठीक है। 1 घंटे आप रिवीजन कर लो रीजनिंग का। 1 घंटे आप जीके का प्रीवियस का रिवीजन कर लो, ठीक है। 1 घंटे आप इंग्लिश कर लो, ठीक है। अल्टरनेट भी कर सकते हो आप, जैसे मैथ का आप मॉर्निंग में 3 दिन आप अर्थमेटिक कर लो, ठीक है, और 3 दिन आप एडवांस कर लो, ठीक है। बेसिक या रिवीजन करना है इनका। जैसे एक चैप्टर लो, ठीक है, एक चैप्टर आपने ले लिया, इसके आप किसी दिन अर्थमेटिक के फॉर्मूले देखो, उनके टाइप्स देख लो सारी, ठीक है। और किसी दिन आप एडवांस के सारे फार्मूला रिवीजन कर लो किसी एक चैप्टर के, ठीक है। इंग्लिश में जैसे एक दिन आपने वोकैब का रिवीजन करा 1 घंटे, ठीक है। एक दिन आपने क्या किया, ग्रामर का रिवीजन कर लिया, ठीक है। ऐसे आप रूटीन में कर दो कि मुझे मॉर्निंग में केवल, और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सोशल मीडिया ये सब हटा दो। आपको केवल रिवीजन करना है अपनी बुक्स, नोट्स से। नोट मेकिंग का क्या रोल है मैं आपको कैसे बताऊं। नोट मेकिंग आप जब भी करने लग जाओगे आपकी मेमोरी डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल। उसका रीज़न है, जब आप नोट्स बनाते हो ना तो अपने हाथ से लिखते हैं। जब भी क्लास देखते हो अपने कानों से, आँखों से देख के वो एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो एक फीलिंग से जुड़ जाता है कि तुम्हारे नोट्स हैं, तुम्हारे लिखा हुआ है। जब 1 2 बार 3 बार आप देखते हैं तो वो दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे काम करता है कि मेरे नोट्स से मुझे तो आता है, और होता भी है। जब आप अपने नोट्स से काम करते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं, और जो भी चीज़ जैसे नई आ रही है तो उसमें आप ऐड ऑन करो। हर एक चैप्टर के बाद 1 2 3 पेज छोड़ दो कि जिसमें हम आगे उसमें ऐड ऑन कर सकें, कि उसमें ऐड करके अब रिवीजन करेंगे तो हमें नए कंसेप्ट, है ना। और जो पेपर भी बदलते रहते हैं, कई बार नई चीज़ें जुड़ती हैं, करंट अफेयर हो गया, है ना। वो फिक्स है तो उस फिक्स पैटर्न को हम क्यों ना नकारें, हम उसको एक्स्ट्रा डालते जाएंगे नोट्स में अपना, है ना। कोई भी जैसे किताब हो गई, बुक्स हो गई, तो ये भी क्या करो, आप बिल्कुल फिक्स कर लो कि मुझे इसी को पढ़ना है 1000 बार। कहते भी हैं, है ना। कोई चीज़ आप देखो कि एक मटेरियल सीमित रखो, उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा रहती है,
ठीक है। ये आपने मॉर्निंग में 1-1 घंटा केवल बेसिक रिवीजन किया डेली, ठीक है। जीके जीएस में आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना। वीक में से 6 डेज़ होते हैं, आप 6 सब्जेक्ट अलग अलग ले लो, 1-1 घंटा आप डेली रिवीजन करो उनका, ठीक है ना। या जैसे मान लो मंडे है, मंडे को आप पॉलिटी ले लो, ठीक है। ट्यूसडे है, हिस्ट्री ले लो, ठीक है। और कुछ मत करो तो आप प्रीवियस ईयर देखो, और कुछ भी मत पढ़ पा रहे हो आप तो प्रीवियस देखो कि हिस्ट्री के प्रीवियस क्या है, पॉलिटी के क्या है ना। जैसे मान लो वेडनेसडे है तो उसको आप इकोनॉमी ले लो, ये फिक्स हो जाएगा। तो आप उसने करीब पहुंच जाएंगे अपने एग्ज़ाम के। आप कोई मॉक टेस्ट दो, आप देखना आपसे वो क्वेश्चन ज़्यादा छूटते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, रिवीजन नहीं होता आपका, आपको मालूम होता, आपको वो आता है। आप मैथ का कोई टाइप देख रहे हैं, उसको आपको आता है प्रॉपर्टी पर, थोड़ा सा कुछ नहीं आता, आप भूल जाते हैं, निकल जाते हैं, या टाइम टेकिंग होता है इस वजह से आप छोड़ देते हैं। तो क्यों ना इतनी प्रैक्टिस की जाए कि वो सब चीज़ें हमारे बीच में ना आए, है ना। समय फिक्स है, आपका टाइम, उम्र बढ़ रही है आपकी, और एग्ज़ाम निकलते जाएंगे। आगे देखते हैं, जब आप 12 से 1 के बीच में खाना खाओ, ठीक है। आप नहाने का काम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और दोपहर में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहा के ही पढ़ना है, ये करना है। बस डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि बस पढ़ना है। आप खाना खाने के बाद अब यहाँ आप देखो, जब आपने मॉक देना हो तो आप मॉक भी दे सकते हैं, ठीक है। कई लोग मॉर्निंग में मॉक देते हैं, वो भी सही है, दोपहर में दे सकते हो आप, इवनिंग में भी दे सकते हो। खाना खाने के बाद आप कोई भी चीज़, क्योंकि आलस आता है, अब आप देख सकते हो क्लास, मॉक दे सकते हो अगर तुम्हारे, या क्लास ऑप्शनल आप रख सकते हो, ठीक है। क्लास देखो, अब देखो कि आपको जो चीज़ डाउट है या कम आती है, या कोई जैसे टारगेट है आपका उसको पूरा कर रहे हो, तो अब आप रखो क्लास 1 बजे से आप 7 बजे तक क्लास रखो, ठीक है। आप देख लो कितना टाइम हो रहा है आप, और इस हिसाब से आप देखो 2 3 4 5 6, है ना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऑटोमेटिकली आप देखो 6 से 7 घंटे आराम से हो जाएंगे। आप 7 से 8 कर लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ खाना खा लो, 8 साढ़े 8 तक आप खाना खा लो, ठीक है। अब आपके पास टाइम बचा, आप देखना, यदि आप सुबह मॉर्निंग में 6 बजे भी उठ रहे हैं, ऐसे मान के चलो आप 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। आप कितना भी टाइम बर्बाद करो, फिर भी 1 घंटा है आपका ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, कोई योगा एक्सरसाइज करना वो भी कर सकते हो आप, है ना। जो और जल्दी जगते हैं उनके लिए तो बहुत और अच्छा है, उनकी मेमोरी और शार्प हो जाएगी, है ना, बहुत कुशाग्र हो जाएगी, उनका पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। और जो इस चीज़ को फील करता है वही समझ पाता है, बाकी मेरे बोलने से आप भी नहीं समझोगे, ठीक है। उसके बाद आप इवनिंग का जो टाइम है, ऐसे बोल सकते हैं रात में सोने से पहले, ठीक है, 11-12 तो बज ही जाते हैं, 11 मान लेते हैं मिनिमम। अब आप क्या करते हैं, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है, बस 3 महीने 4 महीने नहीं करना, उसके बाद आप खूब एंजॉय करो। आप देखेंगे आपका खूब अच्छे से सब कुछ हो गया है। आपको क्या करना है, इस बीच में आपको करनी है रीडिंग बुक की, ठीक है। कम से कम 1 आवर मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1 आवर आप यदि सोने से पहले करेंगे, बिफोर स्लीपिंग, तो आपको नींद बहुत ज़बरदस्त आएगी, मैं बिलीव दिलाता हूँ। यदि आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आप देखना, नींद आपको बहुत ज़बरदस्त आएगी। 1 आवर आप ज़्यादा नहीं, 40 सवाल से 50 सवाल आप रखो हर चैप्टर के, और डेली आप अलग चैप्टर रखो या मिक्स क्वेश्चन रखो, जिससे आपको क्या होगा कि दिमाग थोड़ा और तेज़ होगा, काम करेगा। यदि आप एक सरल टॉपिक ले लेंगे तो फिर दिमाग उतना तेज़ नहीं करता, ठीक है। और ये तो करना ही करना है मॉर्निंग में, ये चीज़ तो कभी भूलना ही नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, किसी चैप्टर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कुछ मत करो, कैलकुलेशन कर लो, ऐसी पेज ले लो अपना और कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। और कुछ भी और सरल कुछ करना है तो आप कुछ मत करो, स्क्वायर लिख दो अपने किसी पेज में, क्यूब लिखने लगो, फ्रैक्शन लिख दो आप, है ना, ये सब करते जाओ।
और मैं ये सब आपने देख लिया, मैं थोड़ी सी आपको 2-3 बातें और बताऊंगा जो आपको हेल्थ का, जैसे आपने सुना भी होगा, है ना, कि शरीर अगर स्वस्थ है तो उसी शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क भी निवास करता है। तो उसके लिए मैं एक आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। जैसे सुबह आप मॉर्निंग में आप जागे, ठीक है, सबसे पहले आप गर्म पानी पीना चालू करो। गर्म पानी, ठीक है। आप कॉफ़ी ले सकते हैं उस गर्म पानी में, बस ब्लैक कॉफ़ी, ओनली ब्लैक कॉफ़ी, कुछ भी नहीं, चीनी वीनी दूध कुछ नहीं, सिर्फ कॉफ़ी, ठीक है। किसी दिन आप गर्म पानी करो, ठीक है, उसमें जीरा बॉईल कर लो, कभी सौंफ बॉईल कर लो, ठीक है, कभी आप उसमें क्या बोलते हैं, जीरा सौंफ अजवाइन, ठीक है। किसी दिन मेथी, मेथी तो सबके घर पर मिल जाती है, इनको बॉईल कर लो पानी के साथ, ठीक है, और फिर उसमें आधा नींबू डालो, पी जाओ, ठीक है। किसी दिन आप कुछ मत करो, सुबह एक लहसुन की कली, खाली पेट खाओ और गर्म पानी पी लो। आप देखेंगे 6 से 7 दिन आपके हो जाए, निकल जाएंगे, और इतने वीक में एक दिन होते हैं, उसके बाद इसको रिपीट कर लो, ठीक है। और देखो, आप ब्रेकफास्ट जब भी करो, ठीक है, मॉर्निंग में जैसे आपने सुना भी होगा कभी फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, उसका रीज़न है ना, फ्रूट्स या तो ठंडा होता है, गर्म होता है, और वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता है। मॉर्निंग में वैसे भी हमारे, ख़ास करके हमारे जो देश का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बराबर नहीं है, बदलता रहता है। ब्रेकफास्ट आप करो तो देखो प्रोटीन होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, प्रोटीन अच्छा खासा खाओ, ठीक है। आप चिकन ले सकते हैं, आप शुद्ध पनीर ले सकते हैं घर का बना हुआ, ठीक है, एग ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, मूंगफली, ठीक है। ये सब बॉईल करके आप बढ़िया नींबू प्याज व्याज डाल के खा सकते हैं। चावल के साथ सोयाबीन बनवा सकते हैं, चावल सोयाबीन, ठीक है। जैसे एग है, इसको आप घर पे रोटी बच जाती है, रोटी के साथ बनाओ बढ़िया, है ना, और रोल बना के खाओ आराम से। खाना आप दोपहर में खा लो, बढ़िया सलाद वलाद लो मस्त, है ना। और खाना खाने के बाद ये चीज़ तो याद ही रखना, खाना खाने के पहले और बाद में कम से कम 40 मिनट का गैप रहे पानी पीने का। 40 मिनट पहले पियो और खाना खाने के 40 मिनट बाद पियो, ठीक है। और आपका जैसे डाइजेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे, सीधा दिमाग पे जो देता है। यदि आप स्वस्थ नहीं है, पेट आपका दिक्कत कर रहा है, खांसी जुकाम यदि आपको है, तो याद रखना आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो ब्रेन आपको उस चीज़ से डिस्टर्ब करेगा, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उस चीज़ में फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, ये सब कर लेना है जो भी मैं बता रहा हूँ। और थोड़ी सी मैं अभी टैबलेट्स भी बताऊँगा आपको, कैसे आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ रखो, शाम का खाना 8 बजे के पहले, ठीक है। हो सकता है शाम को, देखो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, वैसे तो आप भी कर सकते हैं कि खाना आप कुछ भी खाओ और पेट भर के भी खाओ, ठीक है, शाम को। बस आपको खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको थोड़ा टहलना है, थोड़ा सा टहलो, स्ट्रेचिंग करो आराम से, ठीक है, फिर बैठो पढ़ने के लिए। यदि आपने खा लिया और पढ़ने के लिए बैठे जाए तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, नींद भले ही नहीं आए पर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप 20-25 मिनट टहलो अच्छे से, है ना, गाना वाना सुन लो, ये बीच में आप गाने सुनते रहेंगे। अपनी एक डायरी ले लो, डायरी में आप अपना टाइम टेबल डेली लिखो, कुछ ना कुछ लिखो। ये चीज़ें फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, पर कुछ ना कुछ लिखो,
कभी गाना लिख लो, कभी अपना फ्यूचर गोल्स लिख लो, है ना, टारगेट्स लिख लो कि मुझे 1 महीने में ये टारगेट पूरा करना है ना। कई सारे लॉ हैं, फिलोसफर्स हैं, वो बताते हैं कि आप जितना अपना टारगेट सेट करेंगे उतना जल्दी आप उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 बजे से पहले खाना खाओ, आराम से पेट भर के खाओ यार। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कम कम खाओ, ये सब चीज़ें फालतू की मानता हूँ मैं। आप तो सुबह गर्म पानी पियो, सब कुछ वेस्ट, सब कुछ कितना भी खाओ, कुछ भी करते रहो, आप बस थोड़ी सी उनको सुधार के लिए कुछ भी थोड़ा अपने जैसे डिटॉक्स वाटर बना करते जाओ, ये सब चीज़ें, है ना। अब मैं थोड़ी सी टैबलेट बताता हूँ, जैसे लिव 52, ठीक है। ये लीवर के लिए होता है वैसे बेसिकली, पर आप इसको दोपहर में 2 टैबलेट खाना चालू कर दो खाना खाने के बाद, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। सुबह ब्रेकफास्ट के पहले, ठीक है, आप विटामिन सी की कोई भी टैबलेट खा सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी आपकी ग्लो को भी बरकरार रखेगा। खाना खाने के बाद लिप्टो, और एक ओमेगा 3 आता है, इसको आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 टैबलेट हैं, इनको खाओ यार। ये दिमाग को भी तेज करती हैं, दिमाग को थोड़ा हल्का करती हैं, है ना। और ये कोई कहते भी हैं हार्ड वर्क, मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। स्मार्ट वर्क करो, हर चीज़ का ध्यान रखो, आपका शरीर है यार, कोई ऐसा तो है नहीं इससे कोई दुश्मनी हो, है ना। आप उसी शरीर से सारा एंजॉय पाएंगे, तो ये कर लो, ठीक है। और सोने से जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यदि आप कर पाएँ तो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। सोने से पहले आप 10 मिनट में आंखें बंद करके जैसे बैठता हूँ, 10 मिनट बस, आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं या कहीं भी आपके घर में शांति है, वहाँ आप 10 मिनट बैठो और बस आपको सोचना है, जैसे आपका जो गोल है, जैसे मान लो आपका गोल है एक IAS IPS का, तो आप बस ये फील करो, ये सोचो कि मैं वर्दी में, ठीक है, बढ़िया घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, जो भी सपने, जैसे विदेश का किसी का सपना होता है कि मैं वर्ल्ड टूर करूँगा, तो वो अपना उस हिसाब से अपना आँख बंद करे और सोचे। कई सारे फिलोसफर, कई सारी मैंने किताबें पढ़ी हैं, उनमें बताते हैं कि यदि आप सोने से पहले जागने के तुरंत बाद 10 मिनट सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है, और उसी के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, तो उनका ये अचीविंग परसेंटेज है वो 99% बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब सिर्फ 1% दूर होते हैं वो अपने सक्सेस से। तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी कैमरा क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी पे ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब एडिटिंग वगैरह ये सब आता नहीं है, पर मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में ज़रूरी बातें शेयर करता हूँ, करना चाहता था बहुत दिन से, पर आज कर रहा हूँ। तो आप फॉलो करें और बस आप 2-3 दिन ट्राई करके देखें, आपको 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।